नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। यूपी मिशन 2022 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरे जी जान से जुट गए हैं। इसकी तस्वीर आज लखनऊ में दिखाई दी, जहां इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस के शिलान्यास के बहाने विधानसभा चुनाव का खाका खींचा गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिन के यूपी दौरे पर आए हैं। लखनऊ पहुंचकर शाह ने पीपरसंट में इंस्टीट्यूट ऑफ की आधारशिला रखी और मंच से योगी सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ भी की। अमित शाह ने कहा है कि योगी सरकार के नेतृत्व में प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने चुनाव में बीजेपी के प्रचंड बहुमत से जीतने की भविष्यवाणी भी कर डाली। अमित शाह ने चुनावी माहौल सेट करने के बाद एसजीपीआई में भर्ती पूर्व सीएम कल्याण सिंह का हालचाल भी लिया। अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि शिलान्यास के दौरान अमित शाह ने का कहना है कि स्टूडेंट इस संस्थान में अपने करियर को आकार देंगे और 2022 तक अलग अलग राज्यों में कई फॉरेंसिक साइंस कॉलेज भी खोल दिया जाएगा। तो अब यूपी विधानसभा चुनाव के रण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कूद पड़े हैं। शायद यही वजह है कि आज वो लखनऊ और मिर्जापुर दौरे पे थे। हालांकि संबोधन के बाद बातचीत के दौरान उन्होंने योगी सरकार की जमकर तारीफ की है। हम आपको इस वक्त की तस्वीर दिखा रहे हैं जब अमित शाह लखनऊ पहुंचे थे। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ प्रदीप पटेल, नेता बीजेपी। सर, आपका स्वागत है लोकमंच न्यूज में। रोहित गुप्ता, शिवहरे, नेता सपा, आपका भी सर स्वागत है। और तीसरे हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हैं प्रीतम सिंह, नेता आजाद समाज पार्टी। आप तीनों का ही सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले प्रदीप जी आपके पास आते हैं। जो आज देखने को मिला यूपी के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा था लखनऊ के अंदर और मिर्जापुर में, क्या कहेंगे इस दौरे को लेकर आप? दौरे में तो चूंकि उनका आना था, बाकी जहाँ तक राजनीति की बात है तो हम लोग तो चूंकि संगठनी सेवा के हिसाब से काम करते हैं, तो हम लोग एक दिन काम नहीं करते कि चुनाव आ गया तो उस समय काम करने लगे। किसी भी विषय को लेके तो लगातार हम लोग काम करते रहते हैं और जाने के लिए तो ठीक है, जो भी योजना रचना बनानी हो उसके लिए गए होंगे। और हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी कल्याण सिंह जी का चूंकि स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से वो थोड़ा देखने भी गए होंगे उनको, तो वो तो उनका विषय होगा। और बाकी जब जाएंगे तो राजनीतिक चर्चा तो होगी होगी। दौरा सर काफी अहम है, शायद इसलिए यह अहम और हो जाता है क्योंकि 6 महीने बाद ही यूपी के अंदर विधानसभा चुनाव है। कितना कारगर साबित होगा गृह मंत्री का ये दौरा? तो यूपी के चुनाव का तो वो रहेगा, क्योंकि तैयारी तो मैंने पहले भी आपको बताया ना कि हम लोग एक दिन के लिए तो राजनीति हम लोग सेवा के उद्देश्य से करते हैं और राजनीति एक सेवा है, न कि जब चुनाव आया तभी। आप देखोगे अन्य राजनीतिक दल जो भी हैं तो चुनाव के टाइम पे दिखाई देते हैं, बाकी कोई आपदा है। इसके पहले आप देखोगे कोरोना जैसी महामारी पूरे देश में आई थी, आपको कोई राजनीतिक संगठन दिखा कि सेवा करते हुए दिखा हो, जिसने कुछ काम किया हो? तो अभी सर कौन सा कोरोना महामारी है यूपी में? अभी भी तो चुनाव है। बात नहीं कर रहे हम तो। अब सभी राजनेता, सभी पार्टी के नेता यूपी दौरे पे निकल पड़े, तो केंद्रीय गृह मंत्री का भी ये यूपी दौरा इसलिए काफी अहम इसलिए माना जा रहा है शायद। हाँ, तो वो तो चूंकि आवाज पहुंचे हैं तो क्या राजनीतिक चर्चा होगी वो बाद में पता चलेगा, वो तो होगी सर। प्रीतम जी बने रहेगा, रोहित जी के पास चलते हैं। आज यूपी के अंदर सर गृह मंत्री का दौरा कैसे देखते हैं आप इसे? यानी आपको भी यही लगता है कि ये जो पूरा दौरा है वो कहीं ना कहीं यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर किया जा रहा है? रोहित जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद किसी तकनीकी समस्या के कारण उन तक आवाज नहीं आ पा रही है। प्रीतम सिंह जी, ये प्रश्न आपसे रहेगा मेरा सर, कैसे देखते हैं इस दौरे को आप? देखिए मैडम, क्या है कि सभी जो भी दल हैं या अमित शाह जी अगर उत्तर प्रदेश के अंदर दौरा कर रहे हैं तो हर आदमी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए कर रहा है, लेकिन ये है कि भाजपा ने
महंगाई में कमर तोड़ दी है आम जनता की, आम लोगों की, बेरोजगारी युवाओं की, इसको जनता माफ नहीं करेगी और इसका जवाब 2022 में देगी, बड़े मुंह तोड़ जवाब से देगी। जो इन्होंने करा है कोविड-19 के आड़ में आकर और पब्लिक के लिए, जो पब्लिक परेशान हुई है, मजदूर परेशान हुए हैं, और आप ये लगा लीजिए कि आज के टाइम में डीजल, पेट्रोल, सरसों का तेल, दाल, मसाले, मतलब हर चीज रोजमर्रा की चीजें, जो एक महिला का घर का बजट बनता था, वो बजट ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने इतना बिगाड़ दिया है। आज वो बेचारे ये लगा लीजिए कि इतने परेशान हो रही है एक महिला, एक घर की जो रसोई का बजट था वो इतना बिगड़ चुका है कि वो बहुत परेशान है। और ये लगा लीजिए कि जो रोजमर्रा के कमाने खाने वाले थे, आज उनके पास रोजगार नहीं है। युवा हमारे रोजगार मांग रहे हैं, और ये देखिए यूपी सरकार, यूपी पुलिस उन पर लाठियां डंडियां भांजती है, उनको मारती है। अरे वो अपने हक के लिए मांग रहे हैं। अब दौरा चाहे अमित शाह जी आए, चाहे योगी राज जी आए, कोई भी दौरा करे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है 2022 में उत्तर प्रदेश से भाजपा सरकार को उखाड़ कर फेंक देना। बिल्कुल प्रदीप जी, यानी प्रीतम जी कह रहे हैं कि जनता ने मन बना लिया है 2022 में बीजेपी तो वापस नहीं आने वाली। क्या सच में ऐसा ही है सर? नहीं, ऐसा नहीं। आप तो ये देखिए कि महंगाई तो चूंकि मुद्रास्फीति की दर से वैसे भी बढ़ती है, और अगले 5 साल में आप देखोगे कोई होगा तो 5 साल में मुद्रास्फीति दर से तो महंगाई बढ़ेगी भी। लेकिन अब इस समय थोड़ा सा महंगाई अगर ज्यादा हुई तो उसका चूंकि इस महामारी में तो उसमें चूंकि मैं आप ये नहीं कर सकते हैं कि चूंकि कोई ऐसी समस्या आपदा आ जाए तो उसमें महंगाई बढ़ जाए तो सरकार जिम्मेदार नहीं है। आप सरकार का प्रबंधन देखिए, जो प्रबंधन का रहा, WHO तक ने भी तारीफ करी है। और हमारे देश में इतना जनसंख्या घनत्व है कि अगर इतना अच्छा प्रबंधन योगी जी ना करते तो पता नहीं क्या हो जाता। कैसा तो प्रबंधन हुआ सर? कैसा प्रबंधन? नहीं, प्रबंधन का मतलब जितना जनसंख्या घनत्व होने के बाद भी जिस तेजी से कोरोना की महामारी बढ़ना चाहिए थी उसको समय समय पर रोका गया है। हाँ, बहुत इलाज के पीक भी आया और चला भी गया, लाखों लोग मर भी गए गंगा घाट पे जो देखने को मिला शायद उतना काफी था। मतलब और ज्यादा सोच रहे हैं क्या? और ज्यादा लोगों को मरना चाहिए था? जी मैडम, कोरोना के नाम पर इतना गुमराह किया है, लोगों का खून चूस लिया इन्होंने। आम पब्लिक इतनी परेशान हो रही है और ये कहते हैं कि ये तो महामारी है। महामारी की आड़ में ये मोटे मोटे व्यापारियों को जो फायदा पहुंचाया इन्होंने आम पब्लिक के बारे में नहीं सोचा है। हेलो, और कोविड-19 से तो मरी हैं, लेकिन उसके बाद ये लगा लीजिए कि भुखमरी से, बेरोजगारी से, और मैं कह रहा हूँ आत्महत्या कर रहे हैं लोग। उसका क्या जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी? आप ये बताइए। प्रदीप जी जवाब दीजिए सर। हाँ, इसका तो ऐसा है, भुखमरी के लिए तो अब सरकार उसमें लगी है। बहुत सारे लोगों को ने चूंकि स्वावलंबी बनाने के लिए जो कौशल विकास योजना चल रही है उसके तहत बहुत सारे लोगों को ऋण देने का भी काम किया है। और जी भारतीय जनता पार्टी रोजगार तो दे रही है। लखनऊ में अगर विद्यार्थी अगर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे तो उन पर लाठियां मिल रही है, तो ये रोजगार तो मिल रहा है। इतना अच्छा रोजगार, अरे भारतीय जनता पार्टी का तो इतना अच्छा रोजगार मिल रहा है। ये देखिए युवाओं पे लाठियां, महिलाओं पे जो क्या बुरा हाल कर रखा है। आप हर रोज का पेपर उठा लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर इतना हाथरस कांड देख लो आप, कितना क्या करा। रात के समय बताइए, उस मनीषा वाल्मीकि बहन के साथ इतना दरिंदगी करते हैं, उसके बाद इतना उसको रातों रात उसको वहां से ये लगा लीजिए कि सफदरजंग दिल्ली से उसको रातों रात लाते, डेड बॉडी को जला देते, उस परिवार को चेहरा भी नहीं दिखाते हैं। उसके बाद ये लगा लीजिए कि चेहरा नहीं दिखाते, उसको जला देते हैं डेड बॉडी। उसको उस परिवार के ऊपर क्या बीतेगी जिसकी बेटी फूल सी बच्ची को जिसको अपने हाथों से पाला हो, पोसा हो, और उसके साथ इतनी दरिंदगी हुई हो और वहां पर उन्होंने इस तरीके से कर दिया। ये उत्तर प्रदेश सरकारी तो है, भाजपा सरकारी तो है। इतना विकास चल रहा है, भाजपा सरकार का इतना विकास चल रहा है, क्या बताएं। जैसा कि आपने अभी मोदी जी ने और योगी जी ने बड़े बड़े होल्डिंग बोर्ड पोस्टर लगाए हैं, स्मार्ट उत्तर प्रदेश। क्या स्मार्ट उत्तर प्रदेश है? आप देखिए गारे में, कीचड़ में गाड़ियां, बाइक के रास्ते, खड्डे, इतने 4-4 फुट गड्ढे हो जाते हैं, बताइए कच्चे रास्तों पर। आज
ये कोई विकास नहीं है। 5 साल आपने सिर्फ क्या करा है, आपने जो 5 साल जो राज करा है ना, सिर्फ किसी का हिंदू मुस्लिम पे करा है, आपने कुछ नहीं करा। और आप अगर जनता के साथ, अगर जनता के लिए करते कार्य करते तो जनता, आज आप सर्वे करवा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को जनता ने बिल्कुल नकार दिया है। ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा ना, ये आप कैसे कह रहे हैं? जी जी, चुनाव का इंतजार रहेगा। लेकिन हमारे साथ एक और मेहमान है, हमारे साथ एक और मेहमान है, रोहित जी के पास चलते हैं। सर, आज दौरा था, एक दिन के दौरे पर है अमित शाह, और इस दौरे में क्योंकि खूब बड़ाइयां की गई है योगी इस कार्यकाल में, जो भी काम किए गए, तमाम तरह का व्याख्यान किया गया, इस दौरे को आप कैसे देखते हैं रोहित जी? रोहित जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैडम, देखिए, इनके पास जवाब नहीं है, ये आप भी जानते हो। इनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इनकी जो सरकार रही है वो पूरा बिल्कुल नकारात्मक रही है, और उन्होंने कुछ भी कार्य नहीं करा है। सिर्फ एंड सिर्फ क्या करा है उत्तर प्रदेश के अंदर, भाई सिर्फ एंड सिर्फ नाम बदलने की क्या नाम है सरकार चलाई है। किसी भी जिले का नाम चेंज कर दो, कहीं का भी नाम चेंज करके कुछ भी है, या फिर हिंदू मुस्लिम करा है, इन्होंने कुछ नहीं करा है, ठीक है ना, ये आप भी जानते हो और कितने हमारे मित्र भी जानते हैं। अच्छा, अभी बताइए, जो नकारात्मक की बात आप कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम करा है ये आप भी देख रहे हो। जैसे कि अभी आप ज्यादा दूर क्यों जाते हो, आप जिला पंचायत ले लीजिए ना, अभी लेकर क्या करा है बताइए। पूरी तानाशाही दिखाई है आपने, आपकी पार्टी ने दिखाई है, आपके लोगों ने दिखाई है, भारतीय जनता पार्टी के इतनी गुंडागर्दी करी है, जबरदस्ती लोगों को उनके पर्चे फाड़ दिए, माताओं बहनों की साड़ियां उतार दी गई है रोड पर। ये किसके आदमी थे, ये किस पार्टी के, ये बताइए आप। आपने पंचायत सदस्य अध्यक्ष बनाने के लिए आपने क्या करा है बताइए। यही तो है। आप अपना इतिहास देखिए पहले, हम लोगों ने तो फिर भी लोगों को मौका उनका दिया सर है, इतिहास अभी कुछ है नहीं, अब तो वो चुनाव लड़ेंगे ना। आजाद समाज पार्टी तो अब चुनाव लड़ेगी विधानसभा। लेकिन आपके कार्यकाल में क्या काम हुआ, अपराध पे लगाम लगी या नहीं लगी, क्या इस वक्त स्थिति है यूपी की, उस पर हम बात कर रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं हम सर जी। तो आप देखिए, ये तो 2022 में ना, ये तो जनता ने सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। आप लोगों के नेता हैं जो किसी भी स्टेट में जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, कहीं पर किसी गांव में जा रहे हैं, तो उनका किस तरीके से लोग जनता स्वागत कर रही है, ये आपने भी देख लिया है। नहीं, नकारात्मक का तो तब पता चलेगा ना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए 2022 में आपका बोरी बिस्तर बांट के उनका पैक कर दिया है योगी जी का। तो इसलिए लेकिन प्रीतम जी चुनाव से पहले सर्वे हो रहा है सर, लेकिन सर्वे में 52% जनता ऐसी है जो मानती है कि यूपी के अंदर एक बार फिर से योगी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, बीजेपी की सरकार आएगी। मैडम जी देखिए, जो आप कह रहे हैं कि सर्वे चल रहा है, सर्वे क्या बोल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। वो सर्वे भारतीय जनता पार्टी नहीं सर, लोगों का सर्वे है, लोगों का ऐसा मानना है, जनता चाहती है ऐसा। वही मैं कह रहा हूँ, जो लोगों का सर्वे है, लोगों के सर्वे में आप ये देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल जनता बिल्कुल कह दिया माफ नहीं करेंगे। कोविड-19 के ऊपर हो गया, ये रोजगारी के ऊपर हो गया, युवाओं को रोजगार नहीं है, किसान आंदोलन देख लीजिए, इनको इतनी शर्म नहीं आती है कि देखिए 700 किसान हमारे इनके दरवाजे चौखट पर 700 किसानों ने दम तोड़ दिया, जो शहादत करी है इन्होंने, हमारे 700 किसानों ने। इनका इतना फर्क नहीं बनता, जो हमारा अन्नदाता है, जो हमारा ये लगा लीजिए कि जो आज कृषि हेक्टर सबसे बड़ा एक हेक्टर है, लगा लीजिए कि वो उनको नजर नहीं आ रहे किसान। 700 किसानों ने दम तोड़ दिया। अरे कम से कम आप उनसे बात तो कर लो हैं। अगर जरा भी थोड़ी सी भी अगर ये रही है कि आप ये सोचो कि भाई हमें कम से कम ये किसान है, हमारे अन्नदाता हैं, इनसे हमें जरा सी बात करने में क्या जाता है। अरे पूछ लीजिए, हैं, इनको समझना चाहिए थोड़ा। आप पहले उनका पता करिए कि किसान की आड़ में कौन लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये जो बिल तो किसान के भला के लिए ही है, और जो आंदोलन कर रहे हैं उनको आप पता करिए कौन से लोग कर रहे हैं, कौन सी ताकतें लगी हैं उसको तोड़ने, जो दलाल हैं जो। नहीं, कौन है वो? प्रदीप जी, अगर वो किसान के नाम पे कोई दलाल है तो सरकार ने 11 से 12 बार बातचीत क्यों की? कानून को स्थगित करने पर क्यों आई बात? मेरा एक सवाल है, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि वो किसान के नाम पर दलाल है। मैडम मैं वही कह रहा हूँ, ये कहते हैं किसान वो दलाल है, वो दलाल है किसान है। वो टाइम आप जो है ये भूल गए कि भाई उन किसानों ने आपको जीतकर कहाँ भेजा है? उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है, केंद्र में आपको मोदी जी को मैं किसान की बात,
पीछे आड़ में दलाल काम कर रहे हैं, किसान नहीं कर रहे हैं। नहीं, किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं। मैं जो बात कर उसको सुनिए, आप शब्दों पर ध्यान दीजिए जी। ये देखिए, ये तो आप वो देखिए कि आपकी भारतीय जनता तो पार्टी सर अभी तक सर 11 से 12 दौर की बातचीत हुई है, तो मतलब जो बातचीत थी वो किसान के आड़ में जो दलाल हैं उनसे बातचीत की है सरकार ने, सरकार के लोग उनसे बातचीत के लिए गए थे आगे। नहीं, इनके ये बताइए, इनके मंत्री जी क्यों जा रहे हैं उनके पास? 13-14 बार की वार्ता फेल हो गई है, वो क्यों जाते हैं फिर? ये अगर ये दलाल हैं, किसान के आड़ में दलाल हैं, तो क्यों जाते हैं मंत्री इनके पास क्यों जाते हैं? और देखिए मैडम, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। देखिए, जब माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी जब आप सत्ता में आए थे, उन्होंने एक वादा किया था, हर साल उन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार, मतलब युवाओं को रोजगार देंगे। वो कहाँ गए? कहाँ गई वो पॉलिसियां हैं? ये बताइए क्या है? कहीं तो रुके, कहिए किसी कोई बात पे तो रुके, नहीं रुकते, क्योंकि इन्होंने सोचा ही नहीं है ना, ऐसा देखा है। इनका क्या काम है? जुमलेबाजी करना और सत्ता में आना। ठीक है जी, 15 लाख रुपए आएंगे। बताइए अपने देश, सुनिए हमारे यहाँ विरोध, एक सवाल सुनिए आप। देखिए, किसी भी आंदोलन करने के लिए या किसी भी उसको आप जब तक आइडेंटिफाई नहीं कर लेते, आप उसको कुछ ना दलाल कह सकते हैं। सुनिए, चलो उसका जवाब हम देते हैं। हमारे यहाँ आंदोलन की जहाँ तक बात हो, अगर तो लोगों ने 370 को भी कर दिया था। क्या कह दिया था? नहीं, उसमें भी उसका भी विरोध किया था। तो आप राम मंदिर का भी विरोध किया है। तो यहाँ तो विरोध के लिए आप ये बताइए, सुनिए, आपके माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भाजपा भी हमारे मुख्यमंत्री नहीं है, हमारी आजाद समाज पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी ने जो पार्टी बनाई है, आजाद समाज पार्टी, उसको बने हुए मात्र 1.25 साल हुआ है। और 1.25 साल के अंदर जो प्रोग्रेस कर रही है आजाद समाज पार्टी, उसका मुकाबला नहीं है और उसको कोई रोकने वाला नहीं है। और भाजपा की जो आप कहते हैं ना, सर अगर आजाद समाज पार्टी की सरकार आएगी, प्रीतम जी, अगर आजाद समाज पार्टी की सरकार आती है तो क्या करेंगे जनता के लिए, युवाओं के लिए क्या करेंगे? देखिए मैडम, अगर आजाद समाज पार्टी की सरकार आएगी तो जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार मिलेगा। ठीक है ना? और जो महंगाई है, डीजल, पेट्रोल, सरसों का तेल, आप ये बताइए, सरसों का तेल 105 रुपए लीटर होता था, आज वो 210 रुपए लीटर है। सीधी डबल की मार, एक तो कोविड-19 कोरोना की मार, ऊपर से महंगाई की मार। आम लोग तो फांसी लगा रहे हैं, मर रहे हैं बेचारे लोग, गरीब आदमी। आज जो बोल बीजेपी नेता के हैं सर, चुनाव जीतने के बाद शायद यही बोल आप लोगों के भी होंगे, क्योंकि चुनाव से पहले बहुत वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद क्या वो वादों को कितना पूरा किया जाता है वो सभी जानते हैं, आप भी, मैं भी, सभी। मैम, आपने कह दिया, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, इन्होंने दी? वही तो बात है ना सर, वही तो बोला गया कि चुनाव से पहले सारे वादे, लेकिन चुनाव के बाद सारे वादे भूलने हैं। इन्होंने एक भी हॉस्पिटल, एम्स, कॉलेज कुछ बनवाया? नहीं बनवाया। तो ये क्या कर रहे? ये वादा जुमलेबाजी सरकार है मैडम, आप समझाइए इनको, बोलिए। मैंने स्वराज के लिए स्टार्टअप उन्होंने किया, 5 लाख लोगों को रोजगार दिया, उसमें भी दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जनसंख्या हमारे देश में 5 लाख रोजगारों को रोजगार क्या? अरे जनाब, मैंने स्टार्टअप के तहत पूरा सुनिए तो आप ये बताइए। 50 लाख से अधिक नई एमएसएमई इकाइयों को लगभग 2,13,000 करोड़ रुपए का जो उन्होंने ऋण दिया है, उससे रोजगार के लिए स्वावलंबी बनाया। ठीक है प्रीतम जी, प्रदीप जी हमारे साथ एक और मेहमान है, एक और मेहमान है, उनसे भी बात कर लेते हैं। रोहित जी, आवाज आ रही है सर आपको मेरी? आ रही है जी। हमारे रोहित जी आज अमित शाह का दौरा था, इस दौरे को कैसे देखते हैं? क्या लगता है जो बंगाल के बाद बंगाल की जो रणनीति तैयार की गई है वहां पर बीजेपी हार गई, इस बार क्या रणनीति होगी और बीजेपी का कैसा रहने वाला है आगे का कार्यकाल? समाज पार्टी है जनाब, 2022 करेगी समाजवादी पार्टी। प्रीतम जी, प्रदीप जी एक और मेहमान है, उनकी सुन लेते हैं, फिर आपके पास भी आएंगे सर। रोहित जी कुछ कह रहे हैं, उनकी सुन लेते हैं। 2022 में समाजवादी सरकार बनने जा रही है, 2012 में भी बनी थी। 2012 में जो अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री ने जो वादे किए थे वो खरे उतरे हैं, और 2017 में भाजपा की सरकार बनी। हेलो रोहित जी, आवाज आ रही है, बोलिए, आप बोलिए। जो अखिलेश भैया के जो काम रह गए थे 2017 में, वो अभी तक आदित्य योगीनाथ मुख्यमंत्री सीता काटू आ रहे हैं। जो सपना था मेट्रो का आगरा में, वो भैया। रोहित जी, होता तो ऐसे ही है ना सर, काम कोई और करता है और श्रेय उसका कोई और ले जाता है, इसमें नया क्या था? सीता कोई काटता है, तो यही देख लो उत्तर प्रदेश में
जिला पंचायत चुनाव देख लो, ब्लॉक प्रमुख चुनाव देख लो, जबरदस्ती करी गई है। जिला पंचायत चुनाव में जबरदस्ती करी गई है, ब्लॉक प्रमुख में जबरदस्ती करी गई है। जो नहीं आ रहा है, जो बीजेपी के अंटी में नहीं आ रहा है, जो बीजेपी के अंटी में नहीं आ रहा है, उसके यहाँ छापा लगाया जा रहा है, मुकदमे कराए जा रहे हैं रातों रात। ऐसा तो सर सपा की तरफ से भी बोला गया है कि कार्यकर्ताओं को जेल में डाल देंगे, अगर सपा की सरकार बनेगी तो बीजेपी के लोगों को बताएंगे। ये तो आपकी तरफ से भी धमकी मिली, ये तो पार्टी के भी लोगों ने धमकी दी है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बीजेपी नहीं किया। आपने देखा एक हमारी बहन जीतू यादव थी, उनकी भरी रोड पर साड़ी उतार दी गई। ये इनका क्या है? ये क्या है? ये भाजपा की ये क्या है? ये तानाशाही नहीं है, ये भाजपा गुंडागर्दी तानाशाही है। और जनता माफ नहीं करेगी। 2022 में समाजवादी सरकार 2022 में जनता माफ नहीं करेगी लोगों को। इन लोगों को सरकार है, ये गाँव में वोट मांगने बीजेपी जा की सकते। असलियत सामने आई है कि कौन गुंडागर्दी, कौन किसकी सरकार है गुंडागर्दी की। बिल्कुल ऐसा समाजवादी पार्टी के टाइम से तो लोग पर्चे नहीं भरने दिए, जा ही नहीं पाए वहाँ। पर्चे भरने नहीं दिए मतलब मानते हैं प्रदीप जी इस बात को कि पर्चे भरने नहीं दिए, पर्चे फाड़ दिए? चुनाव लड़ा है प्रदीप जी, यानी आप कह रहे हैं ना कि पर्चे भरने नहीं दिए, मतलब आप इस बात को कमिट करते हैं ना कि पर्चे फाड़ दिए गए, जबरदस्ती पर्चे भरने नहीं दिए। मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के टाइम पे तो लोगों को है, लोगों कांग्रेस की क्या कहा था चंद्रशेखर जी ने कि अगर योगी सरकार के अंदर हिम्मत है तो हमारे जिला पंचायत सदस्यों को उठा के दिखाए या उनके साथ तानाशाही करके दिखाए, हम बताएंगे। हमारी भीम आर्मी और समाज पार्टी और जनता इनको कैसे मुंह तोड़ जवाब देती है 2022 में। सही बात, जो इन्होंने करा है जनता समझ चुकी है, बिल्कुल समझ चुकी है। जनता ने इनको देख लिया है, समझ लिया है, इनको जान गई है। इनका जो एक दिखाने का चेहरा अलग है। मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ का बयान आया था कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी उत्तर प्रदेश में, तो ये जनता कैसे खत्म हो गई, कैसे मर गई? जो सिलेंडर 400-500 रुपए का आता है वो 50-50 हजार रुपए, 60-60 हजार रुपए का खरीदा है आम जनता ने। जो रेमडेसिविर इंजेक्शन आता है 1200 रुपए का, वो 50-50 60-60 हजार रुपए का बिका है। तो ये धांधली नहीं हुई है बीजेपी की सरकार में? इन्होंने सिर्फ क्या करा है, इन्होंने सिर्फ धांधलेबाजी करी है और इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया है और इन्होंने आम जनता मिडिल क्लास फैमिली की बिल्कुल कमर तोड़ दी है, उसको निचोड़ दिया है। आज लोग इतने परेशान हैं, बेरोजगार इतना परेशान है बेचारे हैं। ये कहते हैं कि इनके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देखिए केले बेचते ना, केले से भी बहुत बड़ा व्यापार हो सकता है। बताइए, केले का व्यापार करवाइए पढ़े लिखे किसान आदमी अपने बच्चे को पढ़ाता लिखाता है, आंधी तूफान में खेती में सर्दी गर्मी में काम करता है। वो क्या करता है, मेरा बेटा पढ़कर कहीं अच्छी नौकरी करे, अधिकारी बन जाए, मुझे इसका बुढ़ापे का सहारा बने, वो कहाँ से बनेगा? और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं और हमारे अमित शाह जी ये कहते हैं कि भैया पकोड़े बेचो और रोजगार करो। अरे अब तो बेचो, सुनो, अब तो पकौड़े बेचने लायक भी नहीं रहे हैं युवा। पकौड़े सुनो पहले पकौड़े बेचने लायक कैसे रह गए? इन्होंने तेल देखिए, सुनो मेरी बात। हाँ, मैं जी अब तो पकौड़े जो MBA की डिग्री लेके युवा घूम रहे थे ना, अब तो वो पकौड़े बेचने लायक भी नहीं रह गए। जो आज देखा है आपने, कमर्शियल सिलेंडर के दाम 75 रुपए बढ़ गए हैं। बिल्कुल, आज ही कमर्शियल सिलेंडर के दाम 75 रुपए बढ़ गए हैं। जो ठेल वाले हैं, दुकान वाले हैं, हलवाई हैं, 75 रुपए बढ़ गए हैं। वैसे घर का ही सिलेंडर 900 रुपए कुछ है, अब जो 975 रुपए का ये खरीदेंगे कमर्शियल, तो अब तो वो पकौड़े भी तलने लायक। रोहित जी, प्रीतम जी, सवाल बहुत सारे हो चुके हैं सर और समय बहुत कम है, तो जवाब भी ले लेते हैं। आप दोनों से निवेदन है सर, आप जवाब सुन लेते हैं, उसके बाद इस चर्चा को यही समाप्त करना होगा। प्रदीप जी, जवाब दे दीजिए सर। हाँ, जवाब ये है, कौशल विकास योजना के अंतर्गत हमारे देश में कई करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और उसके अंतर्गत तरह तरह के व्यापार करेंगे। जहाँ तक जो बात है, सही बात को स्वीकारो, क्या सभी लोगों को सरकारी नौकरी दी जा सकती है? ये तो आप देखिए, अगर ऐसा होता तो कांग्रेस ने तो 70 साल से राज किया है, क्या बेरोजगारी उस समय नहीं थी क्या? सर 70 साल आप बोल रहे हैं, उसमें तो 3 साल तो बीजेपी के भी है ना सर, 67 साल। 3 साल मतलब बीजेपी के भी आप कांग्रेस में ही ऐड कर देते हैं। तो फिर भी उन्होंने उसको सही नब्ज को पकड़ा है ना।
कि हमारे देश में अगर सबको रोजगार देना है तो हमको स्वरोजगारी और स्वावलंबी बनना पड़ेगा, और उसके लिए कौशल विकास योजना जो चलाई गई उसकी वो एक जड़ है। आदमी उसके लिए उसके प्रशिक्षण लेगा, प्रस्तुत होगा और अपना अपना कोई ना कोई व्यापार करेगा। आप किसी भी देश में जाके देख लीजिए, 100% नौकरी नहीं जा सकती है, और हमारे देश में तो जनसंख्या घनत्व इतना ज्यादा है। तो हमने कब बोला सर कि 100% नौकरी दे दीजिए? 50% तो दीजिए, 60% तो दीजिए। नहीं, तो इतना भी संभव, इसीलिए तो जो नौकरी के लिए तो जो चल रही है वो तो चली रही है, वो तो एक व्यवस्था है, वो तो चलेगी आपका, लेकिन उसके साथ साथ हर आदमी को रोजगार कैसे मिले, इसके लिए उसको स्वरोजगारी और स्वावलंबी बनाना पड़ेगा। और आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं यानी आप अब? हाँ बिल्कुल, आत्मनिर्भर भारत आप देखिए तो आत्मनिर्भर के लिए कितना काम हुआ है। आप देखिए केवल 1-1.5 साल में कोवैक्सीन और कोविशील्ड हमारे देश में बन गई। आप अगर कल्पना करिए कि वो सरकार होती तो मुझे नहीं लगता कि वो कल्पना ही कर सकते थे बनाने के लिए। सुना है भारतीय जनता पार्टी गाँव गाँव जाकर आशीर्वाद लेगी, जितने जनता की सांस छीन ली पर ऑक्सीजन नहीं दी, महंगे सिलेंडर से चूल्हा बुझा दिए, महंगी बिजली से घरों में अंधेरा कर दिया, किसान मजदूर महिला शिक्षक युवा दलित पिछड़े सबका उत्पीड़न किया, काम रोजगार दिया नहीं, रोजी रोटी और छीन ली। सर समय पूरा हो चुका है, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी इस चर्चा को यही समाप्त करना होगा। आप तीनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है प्रदीप पटेल नेता बीजेपी, रोहित गुप्ता शिवहरे नेता सपा और प्रीतम सिंह नेता आजाद समाज पार्टी। तो हम यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि यूपी मिशन 2022 के लिए अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरे जी जान से जुट गए हैं। शायद यही वजह है और इसकी तस्वीर आज लखनऊ में दिखाई दे दी जा चुकी है, जहां इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज के शिलान्यास के बहाने विधानसभा चुनाव का खाका खींच दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक दिन यूपी दौरा रहा। लखनऊ पहुंचकर शाह ने पिंपरसंट में इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी और मंच से योगी सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ भी की है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।